संभल के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आज कांग्रेस के डेलीगेशन को संभल नहीं जाने दिया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मल्लिक मौजूद है। सर, आप भी डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी के रहे, जाने नहीं दिया गया, रोका गया। आज कांग्रेस पार्टी को जाने नहीं दिया गया। लखनऊ में खूब विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। क्या वजह लग रहा है कि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा आप लोगों को रोका जा रहा है? देखिए, वहाँ किसी दो पक्षों का झगड़ा तो नहीं हुआ। वहाँ स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है पूरी घटना के लिए, और स्थानीय प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार को गुमराह कर रहा है और उन्हें डरा रहा है कि इनसे लॉलेसनेस होगी। ऐसा नहीं है। हम जाते तो सत्यता सामने आ जाती, इसलिए हम लोगों को रोका गया। और देखो, रोका भी बड़े भद्दे तरीके से गया। कैन यू बिलीव कि मुझे रोक कर के ये कहा, सब इंस्पेक्टर थे 5-6, कि सर वो हमारे एसीपी साहब आ रहे हैं, इसलिए आप रुक जाइए। एसीपी साहब आए 1.5 घंटा बाद। 1.5 घंटे मैं मेंबर पार्लियामेंट भी था, ना भी था तो सीनियर सिटीजन था। हम उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आपको जहां हमें ले जाना वहां ले चलो। यहाँ सड़क पर रोककर जाम लग रहा है, लोगों को परेशानी है। वो नागरिक है, वो हमें अब्यूजिंग कर रहे होंगे कि ये नेताओं के चक्कर में हम परेशान हो रहे, पर हम बीच सड़क पर रोका गया। और धूप भी कड़ी थी, 68 अबव हूँ मैं। अब देखिए क्या हाल हमारा रहा होगा वहाँ। इस उम्र में 10 बीमारी हो जा आदमी को। तो 1.5 घंटे बाद उनके साहब आए। हमें ये जानकारी थी कि मेंबर पार्लियामेंट एक सम्मानित पद है, और अगर प्रोटोकॉल पुस्तिका में देखें तो उसमें लिखा गया मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबव देन द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट देयर वी फाउंड दैट ACP गाजियाबाद पुलिस यानी यूपी पुलिस is more and more senior than member parliament। तो तानाशाही तरीके से रोक करके फिर हम लोगों को ला करके यहाँ छोड़ दिया गया। हमने कहा भाई हमें मुजफ्फरनगर जाने दो। हम शाम तक 5 बजे मुजफ्फरनगर पहुँचे। हमने 2 बार प्रयास किया कि नहीं आप संभल जाओगे। अरे भाई, संभल की सड़क मुजफ्फरनगर भी तो जाती है, वहाँ जाएंगे। आप हमारे साथ गाड़ी लगा दीजिएगा, हम संभल का नाका पार कर दो। तो ये स्थिति इन लोगों की है। ये जबरदस्ती रोकते हैं। ये सरकार ने वहाँ बड़ी ज्यादती की है। 19 तारीख को जब घटनाक्रम देखते हैं, जैसा हमें बताया गया, सच्चाई तो जानने का मौका नहीं दिया इन्होंने, भी तो सुनी सुनाई बात हम कह रहे। 19 तारीख को एक रिट फाइल होती है। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, बट सेम डे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तत्परता दिखाता है, और तत्परता दिखा करके वहाँ कमीशन भिजवा देता। अपने प्रतिनिधि भी कोर्ट कमीशन के साथ चले जाते हैं, और जा करके वहाँ देर रात तक सर्वे करते। कोई चूचकार नहीं, सर्वे करके लोग अपने घर चले आते हैं। 20 में कुछ नहीं हुआ, 21 में कुछ नहीं हुआ, 22 में कुछ नहीं हुआ, 23 में कुछ नहीं हुआ। 24 को सुबह 7:30 बजे फिर जा दमकते हैं। मेरी जानकारी है, मैं 79 में LLB की थी। मेरी जानकारी है कि कोर्ट का जब ऑर्डर एक बार हो गया था और आपने उसके ऑर्डर पर चले गए थे, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पर, तो आपको रिपोर्ट करनी चाहिए थी कोर्ट को कि सर हम गए हैं, पर मिलोड वहाँ हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, हम दोबारा जाना चाहते हैं, काइंड अलाउड। वो उन्हें परमिट करती ना करती, कोर्ट का डिसीजन था। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये था, सुबह 7:30 बजे क्या जरूरत होगी थी भीड़ के साथ जाने की? दुनिया भर की पुलिस और भीड़ के साथ आप जा रहे। तीसरा ये है कि हम एक परंपरा रही है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ईद हो, बकरा ईद हो, दिवाली हो, होली हो, गंगा स्नान हो, और आपका ये रविदास जयंती, अंबेडकर जयंती, बालाजी की यात्रा निकलती हो, और दशहरे पर भी सबसे पहले हर थाने में संभ्रांत लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है, और उन्हें कहा जाता है त्योहार है भाई, सबका सहयोग चाहिए। ये जिम्मेदार लोगों को, इंतजामिया कमेटी को बुला करके बात कर लेते। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या दिक्कत थी इसमें बात करने में? कहा यह जा रहा है कि कोई कमिश्नर है वहाँ,
वो पिछले 8 साल से मुरादाबाद के चारों तरफ घूम रहा है। क्योंकि मुरादाबाद में एक तो पीतल का बहुत बड़ा काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, दूसरा खनन का बहुत बड़ा काम है। और वो कमिश्नर साहब का क्या इंटरेस्ट है वहाँ रहने में, नियर बाय मुरादाबाद, ये हम नहीं जानते। एक्सटेंशन पे है वो, और वो एक्सटेंशन पर वो चाहते हैं कि तुम ऐसा कुछ कर जाओ कि सरकार को लगे कि हमारे लिए लड़ा है, हमारी वोट बढ़ा रहा है, तेरा फिर एक्सटेंशन हो जा। कहा ये भी जा रहा है कि डीएमएसपी तो 0 कर दिए उसने, जो कुछ किया अकेला कमिश्नर बोस था। तो अब कैसे हुआ हमें जानकारी नहीं, पर जैसा कोई बता देता है प्रेस का साथी या हमारे वहाँ का स्थानीय साथी, उसका विश्वास कर लेते हैं। जा करके हमें पता लगता, पर उन्होंने बड़े भद्दे तरीके से हम लोगों को रोका। सर, कोई नई तारीख समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन का तय हुआ है संभल जाने का? आज बैठे हैं। अब आज तो कल की घटना जो हमारे साथ सैटरडे हुआ उसका कमिश्नर उनसे स्पीकर साहब से मिल रहे हैं। स्पीकर गार्जियन होते हैं, उसके उनसे भी अपेक्षा है कि ऐसी परंपरा ना डलने दें। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। आखिरी सवाल है सर, इससे हटकर है, किसानों के मुद्दे को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पर और डटे हुए हैं दिल्ली आने के लिए। दिल्ली आने की अनुमति नहीं है, कई मांग है जिस पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, किसान की बदकिस्मती है, तपती दोपहरी में किसान का 6 साल से लेकर के 90 साल तक का सदस्य, पारिवारिक सदस्य, पुरुष हो या महिला हो, खेत में काम करता है। और फसल अगर अच्छी हो जाती है तो मंडी में आकर के रोता है, और जब फसल कमजोर होती है तो खेत की डोल पर खड़ा होकर के रोता है, मेड़ पर। किसान परेशानी में है। हमें ये पता नहीं, हम जो फसल बो रहे हैं कल इसका क्या भाव हमें मिलेगा। तमाम फर्जी फर्टिलाइजर बिक रहा है, तमाम फर्जी पेस्टिसाइड बिक रहे हैं, फर्जी बीज बिक रहे हैं। हम किसान बर्बाद हो रहा है इस मामले में। सरकार कुछ सोच नहीं रही, एमएसपी का बात कर नहीं रही, कोई राहत नहीं दे रही किसान को। और आप ताज्जुब करोगे, किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, और क्रेडिट कार्ड में शर्त यह है कि 3 साल बाद एक दिन आप सारा जमा करोगे, जब अगले दिन लेगा। भाई कहाँ से ले आओगे सारा एक दिन? वो व्यापार में थोड़ा एक पैसा इकट्ठा कर लेगा। उसने मान लिया भैंस ले ली, तो पहले बेचेगा भैंस, अगले दिन फिर खरीद देगा। हमने ये कहा उचित मंच पर कि भाई आप इनका भी रिन्यूअल कर दिया करो। तो हर बैंक के सामने दलाल खड़े हैं, वो एक दिन के लिए अपना पैसा बड़े इंटरेस्ट पर देते हैं, और मैनेजर की गारंटी होती है उनका पैसा वापस चला जाता है। सब जानते हैं, बैंकर भी जानते हैं, सब जानते हैं। जीएसटी हम पर 28%, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हैरो पे, कल्टीवेटर पे, सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे है। इसमें कोई वित्तीय भार इतना बढ़ाना पड़ता है इन पर, जो ये हमें इससे छूट दे देते हैं। अब तो एक काम, जहाँ से मैं आता हूँ, मुजफ्फरनगर का मैं निवासी हूँ, हम एनसीआर में हैं, 10 साल बाद ट्रैक्टर नहीं चला सकते। अभी मेरे एक संबंधी ने 20 साल ट्रैक्टर चलाया अपना, और 20 साल में वो ट्रैक्टर का इंजन ओवरहाल नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और उसके बाद आपने 10 साल की समय सीमा कर दी। आप ये देखिए, 7 लाख रुपए औसतन मूल्य है ट्रैक्टर का, 6.5-7। उसका डेप्रिसिएशन 10 साल में, तो अगर 6.5 लाख है तो 65,000 तो वही होगा। और फिर उस पर इंटरेस्ट 65,000 वो हो गया साल का। 1,30,000 रुपये साल के इसके किसान के। डीजल, बैटरी, इंश्योरेंस वो अलग रहेगा, सब कुछ सर्विस है। तो किसान तो बर्बाद की तरफ जा रहा है। अब किसान पर इनसे उम्मीद गलत है करनी किसान को। मैं मेरे से कुछ बात हुई थी किसान यूनियन के नेताओं की, मैंने तो कहा था क्यों समय जाया करते हो। ये सरकार से अगर लड़ना तो अपने अपने जिलों में लड़ाई लड़ो। देखिए, 750 किसानों की शहादत पे ये नहीं बोले, बेटियों के अपमान पर ये नहीं बोले जो दिल्ली पुलिस ने अपमान किया था। तो ये किसी उस पर संवेदनहीन सरकार है। किसान से इनका कोई लेना देना नहीं है। जितना राहत अदानी अंबानी को मिली है, उतनी राहत में हिंदुस्तान के गांव खुशहाल हो जाते हैं और किसान खुशहाल हो जाता। पर उन्हें केवल आश्वासन मिलेगा,
नौजवान को आश्वासन मिलेगा, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।